हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और अनवी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, इसमें हम अप्रैल माह के पहले सप्ताह की करंट अफेयर्स देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की बाघ प्रिंट ने वोग इटालिया के डिजिटल एडिशन में स्थान बनाया है? तो आपको जिले का नाम बताना है। ऑप्शन है खंडवा, धार, मंदसौर, नीमच। तो आपका सही आंसर है धार जिले। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर न्यूज़ पेपर की कटिंग लगाई है और इसमें ये जो वोग इटालिया का डिजिटल एडिशन है उसका मैंने फ्रंट पेज लगाया हुआ। अब आप इसमें देख सकते हैं, तो इसमें ये जो फोटो देख रहे हैं ये है सीता दीदी, राइट। और ये स्व सहायता समूह की धार जिले की हैं। और आपको याद रखना है कि जो वोग इटालिया के डिजिटल एडिशन में स्थान बनाया है वो धार जिले की जो बाघ प्रिंट है उसकी साड़ियों को पहनकर जब वहाँ की स्व सहायता समूह की ये लड़कियाँ निकली तो सीता दीदी की फ़ोटो वोग इटालिया के डिजिटल एडिशन में आ गई थी, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और ये एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ये जो बाघ प्रिंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी आप याद रख सकते हैं, राइट। तो किस जिले का नाम, जो किस जिले ने जगह बनाई है डिजिटल एडिशन में वोग इटालिया के, तो आपका आंसर होगा धार जिला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसको व्यास सम्मान 2020 के लिए चुना गया? तो व्यास सम्मान जो है इसके लिए जो चुना गया, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है शरद पगारी जी की। तो शरद पगारी जी को 2020 का व्यास सम्मान मिला है और इनकी जो कृति है, पुस्तक है, ये है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी, इसके लिए इन्हें मिला है। और 2019 का जो व्यास सम्मान मिला था वो मिला था नासिरा शर्मा, और इनको मिला था कागज़ की नाव के लिए। आप ये भी याद रख सकते हैं, कागज़ की नाव 2019 का, राइट। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो प्रोफेसर शरद पगारी जी हैं ये मध्य प्रदेश की खंडवा जिले से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनकी जो अन्य कृतियाँ हैं वो जैसे गुलारा बेगम, गंधर्व सेन बेगम जैनाबादी, उजाले की तलाश, जिंदगी एक सलीबी सी, तो ये भी आपको याद रखना है, ये उनकी अन्य कृति हैं। इसके अलावा जो व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है और 10 वर्ष की अवधि की में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य की कृति के लिए दिया जाता है। आपको ये भी याद रखना है, किस कृति के लिए दिया जाता है? हिंदी साहित्य के लिए। और जो व्यास सम्मान है इसकी शुरुआत 1991 से की गई थी। इसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है और प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है। और जो शरद पगारी जी की जो ऐतिहासिक उपन्यास है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी, इसका प्रकाशन 2010 में किया गया था। तो आपको ये सारी डिटेल उसके बारे में भी याद रखनी है। कई बार पूछा जाता है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उसमें एक व्यास सम्मान भी रहेगा, राइट। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने राशि दी जाती है, तो 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और किसको दिया गया था ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि शरद पगारी से पहले किसको मिला था 2019 का, तो ये मिला था नासिरा शर्मा जी को, राइट। नासिरा शर्मा जी को मिला था और कागज़ की नाव के लिए मिला था, राइट। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जागेश्वर नाथ भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। जो जागेश्वर नाथ मंदिर है और ये भगवान शिव का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है यह बताना है कि ये जो जागेश्वर नाथ मंदिर है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन है दमोह, छतरपुर, धार, निवाड़ी। तो आपको याद रखना है जो जागेश्वर नाथ मंदिर है ये दमोह जिले में स्थित है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है कि जो 2017 में पटवारी का पेपर हुआ था उसमें कुछ इस तरीके के मंदिर पूछे जा रहे थे जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछे जा रहे थे। तो उसी को भी दिमाग में रख के ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि जो अब वैकेंसी भी आने वाली हैं जो कुछ समय बाद आएंगी। अभी एक कोरोना पीरियड चल रहा है, इसके समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी भी निकलेंगी। तो आपको याद रखना है जागेश्वर नाथ मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दमोह जिले में, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण मतलब रेरा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं AP श्रीवास्तव। नाम याद रखना है, श्री AP श्रीवास्तव, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मृगनयनी MP गवर्नमेंट के उत्पाद अब किस वेबसाइट और ऐप पर भी उपलब्ध होंगे? तो ये जो उत्पाद होंगे
मृगनयनी के ये होंगे amazon.in पर, राइट। तो amazon.in पर अब ये मृगनयनी के उत्पाद बेचे जाएंगे, वहाँ से लोग परचेज कर सकते हैं। और डिटेल जान लेते हैं। तो अमेजॉन इंडिया मृगनयनी MP गवर्नमेंट एम्पोरियम कोलकाता के साथ सहयोग कर प्रदेश में 5000 से ज़्यादा बुनकरों को अमेजन भारत में अपने ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेगा, राइट। तो ये अमेजॉन भारत की सहायता से ये प्रोडक्ट को बेचेंगे और देश के कोने कोने तक पहुंचेगा ये प्रोडक्ट। यह घोषणा amazon.in के फ्लैगशिप कारीगर प्रोग्राम के तहत अपने मार्केट प्लेस के मृगनयनी MP गवर्नमेंट एम्पोरियम को लॉन्च कर की गई है। और इस लॉन्च amazon.in द्वारा मध्य प्रदेश के बुनकरों को ग्राहकों तक अपने क्षेत्र के विशेष उत्पाद प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और इससे बुनकरों के जीवन एवं व्यवसायों को लाभ होगा। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए बुनकरों के जीवन एवं व्यवसायों को इससे लाभ मिलेगा। यह अभियान डिजिटल समावेशन को बढ़ाने एवं बुनकर समुदायों को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके डिस्क्रिप्टिव में बहुत काम आती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में निःशुल्क गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो निःशुल्क गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला जो मध्य प्रदेश का जिला है वह है सागर जिला, राइट। तो सागर जिला आपको याद रखना है। इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो आपको पहले नंबर तो ये याद रखना है, जो ये सुविधा चालू की गई है, उपलब्ध कराई गई है, वो कराई गई है दयोदय गौशाला रतौना द्वारा, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें घायल एवं निराश्रित गौवंश को अब तत्काल इलाज उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा एम्बुलेंस में पशु चिकित्सक के साथ दवा एवं आहार भी उपलब्ध रहेगा। और यह जो एम्बुलेंस है ये पूर्णतः हाइड्रोलिक सिस्टम पर कार्य करेगी, यानी गौवंश को उतारने चढ़ाने में भी दिक्कत नहीं होगी। एम्बुलेंस में चारा, पशु आहार के साथ दवा एवं पशु चिकित्सक भी उपलब्ध होंगे, राइट। इसके लिए सागर में निःशुल्क गौ एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है किस जिले में की गई है, सागर जिले में, राइट। देखिए हाल ही में मिशन अर्थ राज्य स्तरीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राइट। और इस कार्यक्रम के तहत जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, इनके द्वारा 985 गौशालाओं का लोकार्पण तथा 145 का शिलान्यास किया गया है। अब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण हुआ, इसके लिए जो लागत है वो 260 करोड़ रुपए की है, राइट। और 145 सामुदायिक गौशालाओं का जो शिलान्यास किया गया, बनने जा रही हैं जो, वो 50 करोड़ की लागत से बनेंगी, राइट। इसके अलावा आपको 1821 हितग्राही मूलक जो पशु आश्रयों का लोकार्पण किया जाएगा, इसके लिए जो लागत लगेगी वो है 13 करोड़ 50 लाख रुपए की, राइट। और इसमें 22 करोड़ की लागत से बनने जा रहे 2632 पशु आश्रयों का भी शिलान्यास किया जाएगा, राइट। और पशु आश्रयों, सामुदायिक गौशालाओं एवं चारागाह विकास के लिए 384 करोड़ रुपए के 8310 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। आपको ये भी याद रखना है, योजना में पशुओं को चारों की सतत आपूर्ति के लिए 38 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से प्रदेश में 2727 चारागाहों का विकास भी किया जाएगा। तो कितने चारागाहों का विकास किया जाएगा? 2727। ये जो घोषणा की थी ये की गई है 3 अप्रैल को 2021 और भोपाल से की गई है मिंटो हॉल से। आपको पता है ये मिंटो हॉल क्या है? अपने यहाँ का पुराना विधानसभा भवन है, मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन है मिंटो हॉल, राइट। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है, मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 47 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से अत्यधिक सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला का शुभारंभ होगा? तो ये बताना है मध्य प्रदेश की किस शहर में होगा सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला का शुभारंभ? तो ये होगा मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में, राइट। तो ये जो भोपाल जिले में होगा। अब आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इसके बारे में जो डिटेल है वो देखिए, इसमें 47 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत लगेगी और इससे होगा सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला का शुभारंभ, राइट। और ये आपको याद रखना है देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला होगी, जो केंद्रीय बीज संस्थान भदभदा पे स्थापित किया जाएगा। वो भदभदा कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है, राइट। आपको ये भी याद रखना है कि जो पहली प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थित है? वो है उत्तराखंड के ऋषिकेश में, राइट। देश की पहली प्रयोगशाला इस तरह की कहाँ पर है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। इसके अलावा इस परियोजना में 60% केंद्र पैसा देगा और 40% राज्य देगा,
राइट। तो केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना है और इसमें जो क्रॉस कराया जाएगा, इसमें देखिए भोपाल के केंद्रीय बीज संस्थान में सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी परियोजना में निकट भविष्य में प्रदेश में गिर, साहिवाल, थारपारकर एक गाय की नस्लें हैं। इसके अलावा भैंस, मुर्रा भैंस आदि उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता की 90% बछिया ही पैदा होगी। आपको याद रखना ये जो क्रॉस कराया जाएगा, इस क्रॉस में जो सर्वाधिक चांस है 90% चांस है वो बछिया के ही पैदा होने के हैं, राइट। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, बछियों की संख्या अधिक होने से क्या होगा, दूध उत्पाद में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी और निराश्रित बछड़ों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी, राइट। उच्च गुणवत्ता के दुधारू पशु मिलने से किसानों को भी बहुत अधिक मात्रा में दूध मिलेगा और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और दुग्ध उत्पाद में प्रदेश की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2,45,00,000 गौ भैंस वंशीय पशुओं को यूनिक आईडी देकर मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान पाया है। तो आपको याद रखना है जो गौ भैंस वंशीय पशुओं के लिए यूनिक आईडी जो जारी किया है मध्य प्रदेश ने, उसने देश में पहला स्थान पाया, राइट। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो ये राज्य के मवेशियों का भी अब यूनिक आईडी होगा, मतलब सभी पशुओं का भी यूनिक आईडी बनाया जाएगा। अब खास में ये चीज़ याद रखनी है, योजना के तहत गौ भैंस वंशीय पशुओं के कान में एक टैग लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि ये पीले कलर का इस तरीके का टैग रहता है और इसमें एक नंबर लिखा रहता है। जो नंबर होता है वह आधार नंबर होता है, ठीक है ना, वो 12 अंकों का होता है, राइट, जिसे एनऑफ सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर में मवेशियों का लेखा जोखा होगा इस सॉफ्टवेयर में, और जो ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। प्रदेश में अब तक 2,45,00,000 गौ भैंस वंशीय पशुओं की टैगिंग की जा चुकी है और इस योजना में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। इसकी डिटेल देखते हैं। तो इस योजना में कृषि से जुड़े उद्यमी, एफपीओ, स्टार्टअप, स्व सहायता समूह इत्यादि जो भी लोग कृषि अधोसंरचना निर्माण के लिए बैंक से ऋण लेना चाहते हैं उन्हें 2 करोड़ की सीमा तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, राइट। तो इन लोगों में से कोई भी अगर कृषि संबंधी संरचना के लिए बैंक से ऋण लेंगे तो 2 करोड़ तक की सीमा तक का उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो अप टू 2 करोड़ है, राइट। जरूरी नहीं है कि 2 करोड़ ही मिल जाए, लेकिन 2 करोड़ तक का ऋण मिल जाएगा, राइट। यह वित्तीय सहायता किसके लिए मिल रही है, देखिए कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, वेयर हाउस, साइलो पैक हाउस, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, लॉजिस्टिक सुविधा एवं ई राइपनिंग चैम्बर आदि के लिए ये सुविधा प्रदान की जाएगी और इस योजना में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला टीबी मुक्त हो गया है। ऑप्शन है बैतूल, मंदसौर, धार, निवाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बैतूल। अब आपको बैतूल के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो यह है बैतूल में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल, राइट, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए जो बैतूल में है, बैतूल में कोरकू जनजाति निवास करती है, राइट। कोरकू जनजाति यहाँ पर निवास करती है। इसके अलावा जो कोरकू जनजाति में सडोली प्रथा और चटकोरा नृत्य ये प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बैतूल में ग्रेफाइट मिलता है, राइट। अगर हम खनिज की बात करें तो यहाँ पर ग्रेफाइट मिलता है। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि सारणी ताप विद्युत केंद्र, राइट, मैं बात कर रहा हूँ सारणी ताप विद्युत केंद्र की, तो सारणी ताप विद्युत केंद्र भी बैतूल में स्थित है, राइट। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मध्य बिंदु कौन सा है, तो मध्य बिंदु भी बैतूल जिला ही है, राइट। भारत का मध्य बिंदु क्या है, बैतूल जिला, राइट। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये टीबी मुक्त हो गया है बैतूल जिला, और टीबी मुक्त होने का जो आधार होता है वो क्या होता है। हम कहें कि कोई भी जिला टीबी मुक्त हो गया, फिर कोई भी रोग मुक्त हो गया किसी भी प्रकार से, तो लेकिन टीबी मुक्त होने का आधार क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि देखिए यहाँ पर लिखा है टीबी मुक्त करने का आधार क्या है। तो
तो आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैतूल जिले में 2015 में प्रति लाख 117 मरीज होते थे। ठीक है, तो 117 मरीज थे 1 लाख पे, राइट। तो 1 लाख पे कितने मरीज थे? 17 मरीज, राइट। 117 मरीज थे, लेकिन अब ये क्या हो गए? 44 हो गए 1 लाख पे। तो 1 लाख पे इनकी संख्या घट के कितनी हो गई? 44। अगर ऐसा हो जाता है, यदि इनकी संख्या क्या हो जाए? 50 से कम हो जाए, राइट, प्रति 1 लाख पर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो उस रोग से मुक्त हो गया है, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो बैतूल जिला है वह टीबी मुक्त हो गया है। और यह जो है किसके द्वारा जारी किया है? केंद्र सरकार द्वारा, राइट। तो केंद्र सरकार द्वारा यह जारी किया गया है। तो बैतूल क्या हो गया है? टीबी मुक्त हो गया है, राइट। अब आपको ये भी याद रखना है कि बैतूल को केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त घोषित कर दिया है। अन्य जिलों की दावेदारी थी, इसमें काफ़ी जिले दावेदारी कर रहे थे, लेकिन दस्तावेजों की कमी रही। और जिन हिसाब से जो हिसाब से दस्तावेज पाए गए, उस हिसाब से जो बैतूल जिला है वह टीबी मुक्त हो गया, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मध्य प्रदेश के किस जिले में मिले हैं? तो देश के जो सबसे बड़ा हीरा भंडार मिला है वो मध्य प्रदेश के मिला है छतरपुर जिले में, राइट। अब आपको ये छतरपुर जिले के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए खजुराहो टेम्पल, राइट, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर हैं? तो वो भी छतरपुर जिले में है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो कि है धुबेला म्यूजियम, राइट। तो धुबेला म्यूजियम भी किस जिले में है? तो धुबेला म्यूजियम भी छतरपुर जिले में है। इसके अलावा जो छतरपुर है, छतरपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। लकड़ी की नक्काशी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो छतरपुर जिला है, यहाँ पर सागौन, राइट, सागौन भी काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि जो आदिवासी कला संग्रहालय, राइट, आदिवासी कला संग्रहालय ये खजुराहो में है। आदिवासी कला संग्रहालय ये भी बहुत फेमस है, कला संग्रहालय, तो ये खजुराहो में है। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है, जो छतरपुर ज़िले में यूनिवर्सिटी हैं, तो यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी हैं। एक तो है आपकी महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी, राइट, महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी, और दूसरी जो है छतरपुर ज़िले में वो है कृष्णा यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये 2, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, राइट। तो ये ऑटोनोमस है। तो आपको ये याद रखना है महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी भी छतरपुर में। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी प्रस्तावित है, राइट। तो मेडिकल कॉलेज भी कहाँ प्रस्तावित है? मेडिकल कॉलेज तो वो भी छतरपुर ज़िले में प्रस्तावित है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हीरा जो भंडार मिले हैं वो भी छतरपुर ज़िले में मिले हैं, और छतरपुर ज़िले में बक्सवाहा में मिले हैं, राइट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उसकी डिटेल है। देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिल गया है, वो मिला है छतरपुर जिले के बक्सवाहा में, कि जंगल की ज़मीन में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है। और अब इन्हें निकालने के लिए देखिए इतने हेक्टेयर जंगल को काटा जाएगा, 382.131 हेक्टेयर जंगल को काटा जाएगा, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होगा? जंगल जब कटेंगे तो जंगल कटने से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, राइट। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि वन विभाग ने जो जंगल में पेड़ों की गिनती है वो भी कर ली है। तो 2,15,875 पेड़ हैं वहाँ पर, और सभी पेड़ों को काटा जाएगा। इसमें तो केवल 40,000 के पेड़ केवल सागौन के ही हैं, और सागौन का उपयोग किया जाता है फर्नीचर को बनाने में, राइट। तो आपको याद रखना है सागौन का उपयोग किस में किया जाता है? फर्नीचर बनाने में। इसके अलावा कैम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसी औषधीय पेड़ भी हैं जो भी काटे जाएंगे। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार था वह पन्ना जिले में था। यहाँ की ज़मीन में कुल 22 लाख कैरेट के हीरे थे, जिनमें 13 लाख कैरेट के हीरे निकाले जा चुके हैं और 9 लाख कैरेट के हीरे अभी बाकी हैं। बक्सवाहा में जो हीरे मिले हैं वो पन्ना से 15 गुना ज़्यादा है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि बक्सवाहा में कितने अधिक मात्रा में हीरे का अनुमान लगाया जा रहा है। तो सर्वाधिक जो देश में सर्वाधिक सबसे बड़ा हीरा भंडार है वो छतरपुर ज़िले में हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और टेलीग्राम ग्रुप है anvi_classes_Bijawar, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।